Hello everyone, welcome to the Envo Geography UPSC and PCS classes. My name is रुचि झा और मैं इस चैनल पे जोग्राफ़ी के वो सारे टॉपिक्स कवर करने जा रही हूँ और मैंने कुछ टॉपिक्स कवर भी कर दिए हैं जो यूपीएससी के जोग्राफ़ी ऑप्शनल में सिलेबस गिवन है। मैंने जोग्राफ़ी ऑप्शनल यूपीएससी का सिलेबस इसलिए चूज़ करा है चैनल पे पढ़ाने के लिए क्योंकि सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर कॉलेज के बच्चे हो या फिर स्कूल के बच्चे हो, दे ऑल कैन रेफर दिस चैनल फॉर देयर एजुकेशन। आज मैं यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कहने आई हूँ एजुकेशन से रिलेटेड कि एक्चुअली में हम एजुकेशन को समझते कैसे हैं। बहुत ही रेयर लोग हैं जो एजुकेशन को एक्चुअली में लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। आप खुद सोचिए एजुकेशन एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज़ एजुकेशन प्रॉपरली। आपको ऐसा नहीं लगता कि एजुकेशन को हम कहीं ना कहीं इस तरीके से ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमने पढ़ लिया और हमने पेपर पे आंसर लिख दिया, हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, हमें फिर एक अच्छा कॉलेज मिल गया और फिर उसके बाद जाके एक अच्छी जॉब मिल गई और एक अच्छी पैकेज की सैलरी मिल गई। ये है हमारे लिए एजुकेशन, राइट। आधे से ज़्यादा हम इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और यही सोच कर हम अपना काम करते हैं। एजुकेशन को हम इस तरीके से ही लेते हुए आ रहे सिस्टम में, पर हमने आज तक इसको प्रॉपरली देखकर समझकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करी। ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स करी है कमला नेहरू कॉलेज से फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन भी कंप्लीट करा है बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन द टीचिंग डिपार्टमेंट। मेरा टीचिंग एक पैशन भी है और साथ ही साथ ज्योग्राफी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट भी है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, एजुकेशन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। ज्योग्राफी हम सिर्फ एक आंसर के लिए, आप मत सोचो कि हम एक आंसर लिखना है और एग्जामिनर को खुश करना है, दैट्स इट। आपको ऐसा नहीं लगता कि ज्योग्राफी में हम जिस अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं हमें उस अर्थ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं ये हमें इतना कुछ देती है। हम इसको क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। आज हम सब एक कोरोना वायरस महामारी से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में एक अनस्टेबिलिटी आ गई है। हम ह्यूमन बीइंग अर्थ को इस तरीके से यूज़ करने लगे हैं। अर्थ मीन्स एवरीथिंग। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अर्थ का मतलब है एवरीथिंग। आपके पास जो जो चीज़ें हैं, आपके पास चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, कुछ भी हो, अर्थ का मतलब सब कुछ। ज्योग्राफी डजंट कवर ओनली वो वेदर, क्लाइमेट, मौसम कैसा हो रहा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। ज्योग्राफी ये नहीं है। ज्योग्राफी सब कुछ कवर करता है बिकॉज इट स्टडी अबाउट अर्थ। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफिक मीन्स यू आर स्टडिंग बाय द ग्राफिक एंड द मेजरमेंट। ओके, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क में मैंने ये जाना कि हम अपनी अर्थ को 5 गुना ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर एक ह्यूमन बीइंग 2 गुना ज़्यादा काम कर ले, 3 गुना ज़्यादा कर ले, उसकी हालत कैसी हो जाती है आप सोच सकते हो। आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिए। वैसे ही हमारी अर्थ है 5 गुना ज़्यादा फुलफिल करती है ह्यूमन नीड्स को, जो हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको घर चाहिए, उनको रिसोर्स चाहिए और उनके सारे के सारे डिमांड्स हमें फुलफिल करने पड़ेंगे। तो ज्योग्राफी यहाँ पर मैंने यूपीएससी का सिलेबस इसलिए चूज़ करा है जिससे मैं ज्योग्राफी को प्रॉपरली डिटेल लैंग्वेज में और डिटेल नोट्स के साथ, अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। साथ ही साथ लोगों को इसकी कीमत बता सकूं कि हम एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ एक पेपर और पेन तक और करियर तक ही ना रखें। एजुकेशन मीन्स अगर आप किसी सामने वाले इंसान को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकते हो, अगर वो अच्छा इंसान है तो इट मीन्स वहाँ पर एजुकेशन वर्क कर रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के बच्चों के लिए ही नहीं है। जो भी बच्चे एस्पिरेंट है एसएससी के, हाँ ये ज़रूर है कि ये चैनल ज्योग्राफी के टॉपिक्स कंप्लीट करता है। ये चैनल आपका स्कूल के बच्चों के लिए भी है जो सोशल साइंस में ज्योग्राफी पढ़ते हैं। क्लास 6 to 10 तो कंपलसरी होती ही होती है, ये मैं सेकेंडरी लेवल का बताती हूँ। 1st to 5th भी है। तो ज्योग्राफी सोशल साइंस का एक पार्ट तो है ही क्लास 10 तक।
आफ्टर 10th अगर बच्चे ने साइंस में ज्योग्राफी ली है या फिर आर्ट्स में आपकी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में ज्योग्राफी ली है, तो उनके लिए भी ये चैनल है, क्योंकि मैंने चैनल के जो नोट्स है बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करी है। मैं कोई हाई फाई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने नोट्स में, क्योंकि मेरा मानना ये है कि नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है रेदर देन लैंग्वेज। ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि अगर समझोगे ही नहीं तो फिर लैंग्वेज का क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैंने बहुत लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक नॉर्मल पर्सन भी समझ सके। क्योंकि हमें अपने इंडिया को कहीं ना कहीं एक मतलब रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ हम हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करते रहेंगे और ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का मैं यूज़ करूँगी तो फिर रूट लेवल पे तो वर्क होगा ही नहीं ना। तो इसीलिए हम अपनी एजुकेशन को अगर रूट लेवल तक पहुंचा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन है हमारी एजुकेशन का। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप किसी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दे दोगे ज्योग्राफी का और ज्योग्राफिकल टर्म्स अगर मैं बताने लगी तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए अब फिर काफ़ी बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स कवर करे हैं, तो प्लीज़ आप उसको रेफ़र करिए, आप उसको समझिए। और अगर आप पेरेंट्स भी हैं, अगर पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देखते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए समझिए कि एक्चुअली में हम किस तरीके से अर्थ के बारे में जान सकते हैं और सामने वाले इंसान को बता सकते हैं। मैंने चैनल का नाम रखा है एनवो जोग्राफिया। एनवो का मतलब है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब आप समझ ही सकते हैं, हम अपने आसपास जो भी देखते हैं वो सब इन्वायरमेंट है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग ही नहीं, वो क्रिएचर्स भी, वो छोटे छोटे चिकन मटन जिसे हम खाते हैं वो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और अगर हम उसको इतना कंज्यूम करते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस होगा ही। अगर कोई भी, हमारा जो पूरा अर्थ है वो एक बैलेंसिंग पावर से चलता है, मतलब कि अगर चीज़ों में बैलेंस रहेगी तो ही वो स्टेबिलिटी दिखा सकेगा और वो वर्क कर सकेगा। लेकिन हम अपने ग्रीड के चक्कर में ये बैलेंस शीट को इम्बैलेंस करते हुए जा रहे हैं। मतलब हमें ऊपर जाना है, हम भले ये ना देखें कि कोई और लिविंग, फॉर एग्जांपल ट्रीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, हमें फर्नीचर का बिज़नेस शुरू करना है तो हम बस फर्नीचर में जितने चाहे पेड़ काट सकते हैं, हम चाहे कुछ भी बिल्डिंग्स वहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि वहाँ पर जो ट्रीज़ कट रहे हैं, जो डेफोरेस्टेशन हो रहा है, वो आप ही को प्रॉब्लम देगा। अगर एक पर्सन भी कर रहा है ये चीज़ तो वो चीज़ सबको भुगतनी पड़ेगी। तो इसीलिए एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ पेपर पेन तक मत रखिए, समझने की कोशिश करिए कि ये अर्थ कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। इसे कहीं ना कहीं आप स्टेबल फॉर्म में यूज़ करिए तो बहुत एजुकेशन का फिर एक्चुअली में वर्क करेगा। फिर एजुकेशन है क्या एक्चुअली में, वो मैं कहूँगी कि हाँ अब एजुकेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बाकी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स एंड माई जोग्राफी ऑनर्स स्टूडेंट्स ऑल्सो, और साथ ही साथ वो लोग भी जिनको अर्थ के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, आप इस चैनल को रेफ़र करिए। मैं सीरीज़ वाइज सारे टॉपिक कंप्लीट करूँगी। मैं क्लाइमेट को अलग सीरीज़ में प्लेलिस्ट में बनाऊँगी। जियोमॉर्फोलॉजी अभी चल रही है, जियोमॉर्फोलॉजी में जहाँ हम वेदरिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी कंप्लीट करूँगी, इन्वायरमेंट के बारे में कंप्लीट करूँगी कि अगर कोई भी एक चीज़ ख़त्म हो जाती है ना इन्वायरमेंट से, तो किस तरीके से हमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो ओवर यूज़ ना करें, ओवर कंजप्शन ना करें, ज़्यादा माइनिंग ना करें, क्योंकि ज़्यादा गोल्ड माइनिंग करते करते, ज़्यादा कोल माइनिंग करते करते तभी वहाँ पर हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसलिए हमें अर्थ को प्रॉपरली, मीन्स अगर हम अपने घर में ही रिसोर्सेज को उतना ही कंज्यूम करें जितनी हमें नीड है तो डेफिनेटली वर्क करेगा। हम सबको तो नहीं सुधार सकते, लेकिन हम अपने आप को तो कर सकते हैं। तो यही मेरा मेन मोटिव है कि ज्योग्राफी को सिर्फ एक पेपर पेन तक मत रखिए, उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करिए। और ये चैनल सिर्फ यूपीएससी के बच्चों के लिए तो है ही, इसलिए मैंने सिलेबस यूपीएससी का उठाया क्योंकि वो सब कुछ कवर कर रहा है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के बच्चे हो। बाकी यूपीएससी एस्पिरेंट एंड एसएससी एस्पिरेंट के लिए तो है ही, आप ज्योग्राफी टॉपिक्स को बहुत क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। तो यू कैन रेफर दिस चैनल।
Please subscribe my channel and also like and share with your friends, with your students, with your colleagues. Okay, thank you. सबसे